तुमने कभी भी इलॉन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, टाटा या अंबानी को गुच्ची, वर्साचे या नाइकी के महंगे प्रोडक्ट्स मैंने देखा है? आई गेस नहीं देखा होगा। और सिर्फ यही लोग नहीं बल्कि बहुत से बिलियनर्स भी इस तरह के एक्सपेंसिव ब्रांड्स यूज ही नहीं करते। Tell you in the last 3-4 years, I've completely stopped buying from ultra luxury brands like Hermes and LV and all that. और वो इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते हैं, बल्कि ये लग्जरी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स इन लोगों को बेचना ही नहीं चाहते। ये उन लोगों को बेचना चाहते हैं जो इन प्रोडक्ट्स को एक्चुअली में अफोर्ड भी ना कर सके, मतलब मेरे और तुम्हारे जैसे आम आदमी को। बट क्यों? So let's say luxury brands don't want to sell it to people who have money. They want to sell it to people who don't have money. जस्ट इमेजिन तुम 17 साल के हो, रात के 2 बज रहे हैं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड ना होने की वजह से तुम बेड पे कंबल तान के लेटे हो और इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहे हो। थोड़ी देर बाद इंस्टा पे तुम्हारे सामने एक इन्फ्लुएंसर आता है जिसने गुच्ची का आउटफिट पहना है। फिर थोड़ा और स्क्रॉल करने के बाद तुम्हारी स्क्रीन पे एक और इन्फ्लुएंसर आता है जिसने लाखों के नाइकी के शूज पहने हैं। एंड अब तुम्हें लगता है कि ब्रो मेरे को भी ये सब महंगी चीजें चाहिए यार, जिससे तुम भी स्टोरी बना सको या रील बना सको। एंड अगर कभी भी तुम्हें ऐसा लगा है, सो कांग्रेचुलेशंस, इन ब्रांड्स ने तुम्हें सक्सेसफुली टारगेट कर लिया। सी, ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स अमीर लोगों को नहीं बेचना चाहते बल्कि गरीब लोगों को बेचना चाहते हैं जो सिर्फ रिच दिखना चाहते हैं, मतलब मिडिल या लोअर क्लास लोगों को। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें भी नाइकी के 2 लाख वाले जूते या एलवी की महंगी टी शर्ट चाहिए जिससे तुम अपने फ्रेंड सर्कल, स्कूल या ऑफिस में शो ऑफ कर सको, जिससे लोगों को लगे कि तुम बहुत रिच हो। बट ये लग्जरी ब्रांड्स हमें इसी तरह साइकोलॉजिकली ट्रिक करते हैं। ये अपने एड्स में बड़े सुपरस्टार्स को लाते हैं और उनके थ्रू अपना प्रमोशन करवाते हैं, जिससे हमें लगता है कि अगर हमें भी इन सुपरस्टार्स की तरह रिच दिखना है तो ये सब पहनना पड़ेगा। पर हमें ये समझ नहीं आता कि सामने सुपरस्टार को ये सब पहनने के पैसे मिल रहे हैं, बल्कि तुम्हें ये कपड़े पहनने के लिए पैसे उड़ाने पड़ेंगे। अगर तुम अभी रोलेक्स के स्टोर में जाओ और उनसे अगर एक घड़ी मांगोगे तो वो कह देंगे कि उनके पास तुम्हारे लिए कोई भी घड़ी अभी है ही नहीं, और अगर चाहिए तो 2 साल की वेटिंग लिस्ट है, उस पर अपना नाम लिखवा दो। ये एक्चुअली में तुम्हें पागल बनाया जाता है, जिससे तुम्हें ये लगे कि ये ब्रांड इतना एक्सक्लूसिव है कि सिर्फ एक घड़ी लेने के लिए तुम्हें 2 साल तक वेट करना पड़ेगा। और इसीलिए बहुत से लोग अपना नाम वेटिंग लिस्ट पे लिखवा भी देते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए जिससे तुम रिच दिख सको। एक्चुअली में हम ये महंगे प्रोडक्ट्स सिर्फ इसलिए नहीं लेते क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी होते हैं, बल्कि मेनली इसलिए लेते हैं जिससे हम शो ऑफ कर सके, हम लोगों को दिखा सके कि हमारा कितना हाई स्टेटस है, जिससे हम खुद को एक एज अ सुपरस्टार दिखा सके। इन शॉर्ट, हम चाहे गरीब हो या अमीर, ये महंगे प्रोडक्ट सिर्फ हम इसलिए यूज करते हैं जिससे हम रिच दिख सके। बट अगर रिच दिखना इतना ही जरूरी है तो ये बिलियनर्स क्यों ऐसे ब्रांड्स यूज नहीं करते? क्या इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि ये लोग इन ब्रांड्स को अफोर्ड कर सके? यहाँ तक कि आज तक मार्क जकरबर्ग ज्यादातर अपनी प्लेन ग्रे टी शर्ट पहने हुए ही दिखे हैं, और स्टीव जॉब्स भी अपनी ज्यादातर मीटिंग्स और इंटरव्यूज में सिर्फ एक प्लेन ब्लैक टर्टल नेक पहने हुए ही दिखते थे। सिमिलरली टाटा भी ज्यादातर एक ही तरह के नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, जैसे कि इन लोगों के पास और कोई कपड़े ही नहीं है। क्या मतलब ध्रुव राठी भी अपनी हर वीडियो में एक ही टी शर्ट पहनता है? बट एक्चुअली में ये लोग अपना टाइम और पैसा ये महंगे ब्रांड्स के कपड़े लेने में वेस्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इन्हें अपने पैसे शो ऑफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए ये लग्जरी ब्रांड्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो इन एक्सपेंसिव कपड़ों को अफोर्ड ही ना कर सके, और फिर यही ब्रांड्स इन लोगों को साइकोलॉजिकली ट्रिक करते हैं, एंड इसको कंस्पिशियस कंजप्शन भी कहते हैं। और ये लग्जरी ब्रांड सक्सेसफुल होने के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटजी भी यूज करते हैं, एंड मैंने इस स्ट्रेटजी को अपनी इस शॉर्ट में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है, सो मेक श्योर टू चेक दिस आउट। और क्या अभी भी तुम MC स्टैन के नाइकी के लाखों के जूते देख के उन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड हो या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स।